कोंडली विधानसभा में हमारे बहुत ही कर्मठ और नौजवान प्रत्याशी इंजीनियर सन्नी कुमार जाटव जी के प्रचार में मुझे आने का मौका मिला है। इसके लिए मैं भाई सन्नी कुमार जी का और इनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ साथ इस मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी संगठन के सभी सम्मानित नेतागण और सामने उपस्थित इस क्षेत्र की महान जनता, मेरी मातृशक्ति, प्यारी बहनों, छोटी बच्चियों, बच्चों, नौजवान साथियों और बड़े बुजुर्गों, अपनी बात को शुरू करते हुए मैं समय समय पर जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को भी नमन करता हूं। उनमें भी महामानव तथागत बुद्ध, संत श्रोमणी सदगुरु रविदास, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव और संत कबीर, और इनके साथ साथ संत गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, गुरु घासीदास जी को भी नमन करता हूं। महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, मां झलकारी बाई, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, महामना रामसूर वर्मा, चौधरी चरण सिंह जी, कोतवाल धन सिंह गुर्जर, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि और मान्यवर काशीराम साहब को भी नमन करता हूं। सम्मानित साथियों, आज कोंडली विधानसभा में मुझे आने का मौका मिला। कल शाम इसी समय मैं नागपुर, महाराष्ट्र की धरती पर था। नागपुर, जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म की दीक्षा ली, वहां एक पवित्र स्थल पर मुझे जाने का मौका मिला। वो पवित्र स्थल जहां पूरे देश दुनिया से हमारे सम्मानित भंतेगण पहुंचे थे। यहां दिल्ली और उत्तर प्रदेश के सम्मानित भंतेगण भी वहां पहुंचे थे। एक बहुत बड़ा जनसमुद्र, लगभग 50,000 लोग, उनमें भी बहुत बड़ी संख्या माओं की, बहनों की, महिलाओं की। रात को 12 बजे तक मैं वहां रुका। फिर उनसे मिलने के बाद वापस नागपुर आया। 3 बज गए, 3:30 बजे सोया, 5 बजे वहां से निकला, फ्लाइट ली, दिल्ली आया। दिल्ली आके सीधा हाउस गया। हाउस में आज राष्ट्रपति जी का अभिभाषण था। उसको खत्म होने के बाद फिर अपने और काम निपटाए और अब आपके बीच में भाई सन्नी जी के प्रचार में मुझे आने का मौका मिला। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि हम निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि महापुरुषों का कार्य आगे बढ़ता रहना चाहिए, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो या वो राजनीतिक क्षेत्र में हो। और जहां देश में राजनीति कुछ लोगों के लिए व्यापार है, वहां हमारे लिए राजनीति हमारे आने वाली नस्लों और वर्तमान में हमारे भविष्य को बदलने का हथियार है। क्योंकि ये हथियार जिसको हम सत्ता के रूप में मानते हैं, इसी से परिवर्तन हो सकता है। और जब तक हमारे हाथों में शक्ति नहीं होगी, तब तक हम लोग बदलाव नहीं कर सकते हैं। मैं कोंडली में आता हूं, मैं जहां पार्लियामेंट में जाता हूं, उस दिल्ली और उसके आसपास की दिल्ली और यहां जहां आज हम खड़े हैं, जिन रास्तों को मैं आया हूं, ये सड़कें, अटी हुई नालियां, तमाम तरह से कूड़ा कचरा, गंदगी और तमाम तरह की परेशानियां जो सामने दिखाई देती है। ऐसा नहीं कुछ छुपाया गया है, ऐसा लगता है वो दिल्ली दूसरी दिल्ली है और ये दिल्ली दूसरी दिल्ली है। ऐसा लगता है वो अमीरों की दिल्ली है और ये गरीबों की दिल्ली है, जिनके हिस्से में सिर्फ परेशानियां आई हैं। वादे तो इनसे भी वही हुए थे जो लुटियन जोन के लोगों से हुए थे, लेकिन उनके लिए नेता खरे उतरे और इधर के लिए खरे नहीं उतरे। क्योंकि इधर गरीब लोग रहते हैं, इधर किसान परिवारों के लोग रहते हैं, इधर मेहनतकश लोग रहते हैं। इसलिए जहां पैसे वाले लोग रहते हैं, उनका भला हो रहा है। और गलती नेताओं की भी नहीं है, क्योंकि आजकल देश में पैसे वालों का बोलबाला है, पैसे वालों की बात आगे बढ़ रही है। सरकारें पैसे वालों के अधीन हैं। पैसे वाले, बिजनेस वाले, उद्योग वाले जो भी कहते हैं, सरकार उनका काम करती है। और गरीब आदमी जब कोई सवाल खड़ा करता है तो उनको लाठी से पीट के उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करके उनको जेल भेजने का काम पुलिस के साथियों के द्वारा सरकार के इशारे पे किया जाता है।
आज जहां महंगाई कमर तोड़ रही है, आज जहां शिक्षा और चिकित्सा में आदमी की मेहनत का बहुत सारा पैसा जा रहा है, वहीं इस देश में यहाँ ये भी देखने को मिल रहा है कि गरीबों के लिए जीवन और मुश्किल होता जा रहा है। भाई इंजीनियर सन्नी जाटव जो एक पढ़े लिखे नौजवान हैं, उन्होंने इस व्यवस्था को इसलिए चुना क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करोगे तो सबसे बड़ा दंड ये होगा कि ये लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। और बाबा साहब ने ये भी कहा कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, इट इज द मास्टर की विच बाय यू कैन ओपन ईच एंड एवरी डोर ऑफ योर सक्सेस। राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिसके द्वारा आप अपनी समस्याओं के हल के सारे दरवाजे खोल सकते हैं। यानी कि अगर ये सत्ता आपके हाथ में है तो आपकी कोई परेशानी आपकी जिंदगी में नहीं होगी। इसलिए भाई इंजीनियर जी ने भी अपने जिंदगी का ये समय महापुरुषों के विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए और महापुरुषों के रुके हुए काम को आगे बढ़ाकर पूरा करने के लिए इस कोंडली विधानसभा में आपकी सेवा करने के लिए लगाया है। जब मैं आया आपने बहुत सारे फूल मेरे ऊपर बरसाए, यहाँ तक कि मुझे अपना चश्मा भी उतारना पड़ा। कभी ऐसा ना हो कि चश्मा भी छुट के नीचे गिर जाए आपके फूलों के प्रभाव में। लेकिन आप ये बताओ, आपने तो अपना काम किया, लेकिन जब तक हम आपकी दुख तकलीफें दूर नहीं करेंगे तो हमें कैसे सुकून मिलेगा। आपको तो मुझे देख के, क्योंकि मैं आपका परिवार का बेटा हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ, आपको तो खुशी हुई होगी, आपके मन में तो ठंड पड़ी होगी, लेकिन मेरे मन में तो अभी ठंड नहीं पड़ी है। क्योंकि जब तक आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। जब तक आपके गरीबी, बेबसी और परेशानियों के आंसू नहीं सूखेंगे तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और मैंने आपको कहा कि जहाँ एक तरफ पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, जहाँ एक तरफ पैसे के आधार पे राजनीति हो रही है, वहाँ मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग इस देश में महापुरुषों के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए जनता के बीच जाकर वोट की शक्ति को अपने हिस्से में लेकर और वोट की शक्ति से ताकत बनाकर आपकी समस्याओं का हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आप ये भी जानते हैं, 1 साल पहले मैं सड़कों पर लड़ता था, जहां भी देश में किसी भी गरीब, शोषित किसान, मजदूर, महिला बहनों पर अत्याचार होता था, उनकी आवाज उठाने का काम करता था। लेकिन आपके आशीर्वाद से, और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे नगीना के लोग भी यहाँ वहां से निकलकर प्रचार में आए हैं, नगीना के लोगों का भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उनके आशीर्वाद और आपके आशीर्वाद से मुझे लोकसभा में जाने का मौका मिला है। और इस बात से ये बात स्पष्ट हुई कि रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा, राजा वो होगा जिसको आप वोट से चुनकर भेजोगे। आपने सबको नेता बनाया, उन नेताओं ने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन चुनाव के बाद 5 साल तक आपको नेता शायद ना मिले होंगे, या ये भी आप समझिए कि उन नेताओं ने आपसे जो वादे किए होंगे उनमें से एक भी वादा शायद पूरा ना किया होगा। तो जैसे आपने मुझे ताकत देके पार्लियामेंट में भेजा, आप यहाँ बैठे हर एक शख्स गवाही दे सकता है जो पार्लियामेंट सुनता है कि देश में अगर कहीं किसी पर जुल्म होता है तो चंद्रशेखर आजाद पार्लियामेंट में उसकी आवाज उठा के सरकार से जवाब मांगने का काम करता है। और तो ये शक्ति भी मुझे आपने दी कि आपने मुझे महापुरुषों के विषय में संघर्ष करके जानकारी दी। मुझसे बड़े बड़े सीनियर लोग यहाँ बैठे हैं, हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं। आप पहले से बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को, आप पहले से माननीय काशीराम साहब के आंदोलन को चलाते आ रहे थे। हम तो आपसे सीख के इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए मैदान में आए हैं। लेकिन आज आप ये महसूस करके देखिए कि आज भारतीय संविधान की वजह से मेरे जैसा प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा प्रधानमंत्री जी के सामने आंख से आंख मिला के आपके लिए सवाल कर सकता है। ये शक्ति संविधान ने दी है, लेकिन संविधान ने जब शक्ति दी है तो इस शक्ति का प्रयोग भी हमें करना आना चाहिए। आज हमारी उंगली में ताकत है, हम जिसे चाहे कुर्सी में बिठा लें और जिसे चाहे कुर्सी में उठा के जमीन पर पटक दें। आज आपके पास वो ताकत है कि बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े धनियों से, बड़े बड़े महलों वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले जो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में घूमते हैं, चुनाव के बीच आपकी गली बस्तियों में आते हैं, आपको भाई बहन, चाची, ताई, बुआ, भाई भतीजे, बड़े भैया, पता नहीं कितने नाम से पुकारते हैं, आपके घरों में बैठते हैं, सर पे हाथ रखवाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपके बीच खाना खाते हैं और मीठे मीठी बातें करके आपको, आपकी वोट को, जो कीमती वोट है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों कुर्बानी से मिली है, इस वोट को अपने खेमे में लेने का प्रयास करते हैं। हालांकि आप ये भी जानते हो, इन्होंने हजारों साल
आपकी परेशानियों की तरफ मुड़कर नहीं देखा। वो अब चुनाव के बाद या चुनाव के समय, क्योंकि उनकी जरूरत है, उनका टाइम है, उनको आगे बढ़ना है, वो आपकी बस्तियों में गलियों में आ रहे हैं, तो वो आपके फायदे के लिए नहीं आ रहे हैं, वो अपने फायदे के लिए आ रहे हैं कि वोट आपका लेंगे और काम अपना करेंगे, वोट आपका लेंगे और घर अपना भरेंगे, और चुनाव के बाद फिर आपको एहसास होता है कि हम तो ठगे गए हैं। मैं बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि बाबा साहब ने तो वोट की शक्ति दी थी, हम उस हथियार का सही प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इस देश में तमाम तरह की परेशानियां हमारे ऊपर बुलंद हैं। मैं आपसे अपील करता हूं कि इस बार अपनी वोट का प्रयोग किसी दूसरे को जिताने के लिए नहीं, खुद को जिताने के लिए करें, अपनी समस्याओं को हराने के लिए करें, अपनी शक्ति बनाने के लिए करें। भाई अपने छोटे भाई, अपने बेटे, अपने भतीजे, इस क्षेत्र में पढ़े लिखे नौजवान, आप ये भी समझो बाबा साहब अम्बेडकर ने एजुकेशन पे इतना जोर क्यों दिया, क्योंकि वो समझते थे कि शिक्षित व्यक्ति ही समाज का निर्माण कर सकता है, शिक्षित व्यक्ति ही अपनी बात को रख सकता है। इंजीनियर सन्नी जाटव पढ़े लिखे नौजवान हैं और आपके बीच में आपकी सेवा करने के लिए आए हैं। अगर आपने इनके सर पे हाथ रखा और इनको वोट की ताकत से आगे बढ़ने का मौका दिया, तो मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं कि फिर आपको किसी आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी समस्याओं को, लड़ाई को लड़ने का काम भाई सन्नी जाटव जी आप करते हो। बेटा भाई कभी परिवार से दूर नहीं रहता। इसलिए मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करता, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं इन 2-4 बातों के साथ। जैसे यहां आम आदमी पार्टी की 10 साल से सरकार है, आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम 2100 रुपए महिलाओं को देंगे। कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं? कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं? तो मैंने परसों ही पंजाब में फोन करके, जहां उनकी सरकार है, पूछा कि यहां भी इन्होंने कहा था कि हम 2000 रुपए देंगे, मिल रहे नहीं मिल रहे, 3 साल हो गए। तो पंजाब की महिलाओं ने कहा कि भैया ठेंगा मिल रहा है, यहाँ कोई पैसा वैसा नहीं मिल रहा, चुनाव खत्म हो गया, अब नेता ढूंढे भी नहीं मिलते। फिर मैंने हरियाणा में फोन किया, मैंने उनसे पूछा कि भाजपा वाले कह रहे हैं हमें सरकार बनानी है, तो भाजपा वाले कह रहे हैं कि हम आपको 3000 रुपए देंगे। 3000 बोल रहे हैं ना? 3000 2500 कितने बोल रहे हैं? नहीं, महिलाएं बताइए, इनको ज्यादा पता है। 2500। तो मैंने इनसे कहा कि भाई हरियाणा में फोन मिलाओ, यहाँ भाजपा की सरकार है, ये भी पक्का कर लो। तो मैंने हरियाणा में फोन किया, तो मैंने पूछा कि बहन जी क्या 2500 रुपए मिल रहे हैं? तो उसने कहा 2500 रुपए छोड़ो साहब, 25 रुपए भी नहीं मिल रहे हैं। तो मैंने कहा तो बहुत बुरी बात है। फिर मैंने कहा 500 वाला सिलेंडर तो मिल रहा होगा, जो भाजपा के लिए 500 का सिलेंडर देंगे। तो उन्होंने कहा साहब 931 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। तो मैंने कहा, फिर मैंने मोदी जी से कहा कि मोदी जी एक बार उत्तर प्रदेश की तरफ भी देख लेना, वहां भी आप 500 का सिलेंडर दे रहे थे, वहां भी आपने नहीं दिया। आप हरियाणा में भी दे रहे थे, आपने वहां भी नहीं दिया। आप उत्तराखंड में भी दे रहे थे, आपने वहां भी नहीं दिया। आप राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकार है, आपने वहां भी दिया। तो कब तक लोगों को झूठी बातें बोलकर ठगते रहोगे? ये आपके पास अगर वोट की शक्ति नहीं होती तो कोई पैसा आपको नहीं मिलता। ये आपकी जेब काटने वाले लोग आज अपने फायदे के लिए आपको पैसा देने की बात कर रहे हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब हम गांव में रहते थे, तो जब गांव में प्रधानी के चुनाव होते थे, याद करो, तो जो पैसे वाले लोग हैं जिनके पास वोट नहीं होती थी, वो क्या करते थे? वो चुनाव से 2-1 दिन पहले रात के अंधेरे में आके अपनी जेब में थैला लेके आते थे, झोला लेके आते थे और लोगों से कहते थे पैसा ले लो, हमें वोट देते। होता था नहीं होता था? लेकिन वो अवैध काम था, गैर कानूनी था। जो विपक्षी प्रत्याशी लड़ रहा था वो पकड़ता था कि पैसे वालों को पकड़ो जो पैसा बांट रहे हैं। अब ये काम लीगल हो गया है, अब ये काम ऑनलाइन हो गया है। अब सीधा पैसा दो और वोट लो। बताओ ये वोट की खरीदारी है या नहीं है? बताओ बताओ, खरीदारी है या नहीं है? बताओ। और बताओ, बाबा साहब के बच्चे क्या वोट बेचेंगे अपना? ये बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट हमें बेचने के लिए नहीं दिया, ये गुलामी से मुक्ति के लिए दिया, ये इज्जत सम्मान की जिंदगी के लिए दिया है। इसलिए वोट का सौदा करने वाले लोग कभी आपके जैसे नहीं हो सकते। वो बाबा साहब का नाम इसलिए लेते हैं कि आपकी भावनाएं बाबा साहब के साथ जुड़ी हैं, वरना बाबा साहब का सम्मान कितना अन्य पार्टियों ने किया और कितना आज की पार्टी कर रहे हैं, ये आप और मैं सब जानते हैं। क्योंकि बाबा साहब का सम्मान उनका नारा लगाने से नहीं होता, बाबा साहब का सम्मान उनके विचार पे चलने से होता है, उनके विचार को आगे बढ़ाने से होता है। रही तीसरी पार्टी, अब उसको मैं क्या कहूं, हाल में है कि उसके ऊपर कुछ कह के तो समय खराब करना है, इसलिए मैं उस पर समय नहीं खराब करना चाहता। मैं तो जानता हूं 1-1 मिनट कीमती है। मैं आपसे अपील करता हूं कि अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए और महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जो कर्ज हमारे ऊपर है उसको उतारने के लिए इस बार हमें सबको मिलकर खुद को जिताना है और केतली का बटन दबाना है। और 5 तारीख को जब हम वोट डालने जाए तो हम याद रखें
ये वोट हमारी शक्ति है, इसको दुश्मन को नहीं देना है, इसको अपने हाथ में लेना है और इस शक्ति के जरिए परिवर्तन करके दिखाना है। बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? देखो, आप मुझे देखे और समय समय पे जिसने भी आंदोलन का नेतृत्व किया, आप सपने बहुत देखते हो कि भाई ये आदमी आ गया है, अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। बड़े गौर से सुनना, आप सपने बहुत देखते हो कि भाई अब हमारा ये आदमी आ गया है, अब हमारी जिंदगी बदल देगा। बताओ कैसे बदलेगा? जब आप उसका साथ नहीं दोगे, जब तक आप उसको मजबूत नहीं करोगे, जब तक आप उसको शक्ति नहीं दोगे, जब तक आप उसकी बात के साथ नहीं खड़े होंगे, तो वही क्या बदल के दिखा देगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि ना इधर ना उधर, दोनों हाथों को ऊपर उठा के और 5 तारीख को आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोल के कौन सा बटन दबाना, जरा दोनों हाथ उठा के बताओ, नहीं जोर से बताओ। और आखिरी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपकी जेब में फोन होंगे, है या नहीं है? आज तो हर घर में 3-3